अस्सलाम वालेकुम। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि इसका लुग़वी मतलब क्या है और इसका इस्तिलाही मतलब क्या है, या इस वर्ड के जो रूट्स हैं वो कौन सी हैं, ये लफ्ज़ किस ज़ुबान में से का है। ये सारी चीज़ें किसी भी लफ्ज़ को जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सुन सुना के हम मुकम्मल तौर पे सुनते बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल नहीं जानते और ना ही ये जानते हैं कि लफ्ज़ कहाँ से कब पैदा हुआ या कब निकला। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि हम पाकिस्तान में अब जैसे कि मज़हब का रुझान बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और फ़िरका वारियत भी सोशल मीडिया की वजह से बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। छोटी छोटी बात पे लोगों के इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि हर बंदे ने अपना एक अकीदा बनाया हुआ है। अब लफ्ज़ जो अकीदा है, हम बहुत दफ़ा इसका इस्तेमाल करते हैं कि मेरा ये अकीदा है, दूसरा कहता है मेरा ये अकीदा है। तो अब लफ्ज़ अकीदे को समझ लेना चाहिए। अकीदा जो है लफ्ज़, इसका रूट वर्ड या इसका मसदर जो है वो अक़द है, और अक़द का मतलब है गिरा लगाना, ठीक है। और जिस तरह निकाह लफ्ज़ है, निकाह का मतलब भी गिरा लगाना ही होता है, तो जिस तरह निकाह के लिए भी सम टाइम अक़द का ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम किसी को ये कहते हैं कि मेरा ये अकीदा है या मेरा इस बात के पे ये अकीदा है, तो अब हम इस चीज़ का इकरार करते हैं कि हमने अपने दिमाग को इस बात के साथ बांध लिया है। इसी वजह से ये जहन में रखिए कि अकीदे का कोई रेफरेंस नहीं होता। जब लोग आपस में उलझते हैं ना, एक के मेरा इस पे अकीदा है, मेरा इस पे अकीदा है, हमेशा याद रखिएगा कि वो लोगों की बातों में कोई वज़न नहीं होता। वो सिर्फ अकीदे की बात करते हैं और कभी रेफरेंस की बात नहीं करते। तो इस टाइम पर जिस चीज़ को सोचने और समझने की ज़रूरत है वो ये कि मुसलमानों के जो आपस के इख्तलाफात हैं उनको सॉल्व करने के लिए अकायद की नहीं, सबसे पहले रिसर्चर्स की ज़रूरत है कि जो पहले आपके अकीदे हैं उनको पढ़ लिया जाए, उनको समझ लिया जाए। जो अपने दिमाग में हमने एक गिरा लगा ली होती है किसी बात की, उस गिरा को खोल कर हम अगर ये रूट वर्ड्स की तरफ चले जाएं कि ये कैसे है, या अगर हम्बल तरीके से जो बंदा बात कह रहा होता है हम उस पर बजाय बहस करने के हम उसको खामोशी से सुने और उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर दें। जो रिसर्चर्स होते हैं वो कभी आपस में लड़ते नहीं हैं, वो एक दूसरे से रेफरेंसेस मांगते हैं, और रेफरेंस मांगने की दो वजूहात होती हैं। वो ये कि अपनी रिसर्च को मज़ीद बढ़ा लिया जाए या इख्तलाफ राय का जो प्रॉब्लम बन रही है उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए अपने दिमाग को सुकून देने के लिए। क्योंकि रिसर्चर जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा दिमागी तौर पर बेसुकूनी में आ जाते हैं। जब तक उनको कोई लफ्ज़ मिलता है, कोई चीज़ मिलती है या कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है जिसके ऊपर उनका दिमाग क्लिक कर जाता है, सवाल आ जाता है, तो रिसर्चर उसको सॉल्व आउट करते हैं। तो रिसर्चर बनिए, अकीदों की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पर, रिसर्चर्स की ज़रूरत है। अकीदा जो होता है वो उस कभी भी अक़द गिरा को कहते हैं। तो आज की वीडियो में क्या सीखा आपने कि अपने दिमाग को किसी बात के साथ गिरा नहीं लगानी, किसी के साथ बात करते हुए आपने खामोशी इख्तियार करनी है और उस बात को खुद आके रेफरेंसेस में तलाश करना है कि ये बात जो हो रही है ये कैसे है। हो सकता है कि हम ही गलत हैं, हमने ही सुना हो जैसा है वो गलत हो, तो बजाय इस चीज़ को आर्गूमेंट करने के, मजहबी इख्तलाफ पैदा करने के, हम अपने आप की इस्लाह क्यों ना कर लें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो अकीदा है अक़द से, अक़द का मतलब है गिरा लगाना। तो अब आपको रिसर्चर बनना है, अकीदतमंद नहीं बनना।